किसने ये साजिश कर दी मेरे मुल्क के खिलाफ। ये मुल्क तभी चलेगा जब यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी। बदकिस्मती की बात देखें, मैंने एक प्लाट बेचा 25 करोड़ रुपए का। 13 या 14 किस्म के महकमे हैं जो फैक्ट्री में जाते हैं और किसी भी वार्निंग के बगैर फैक्ट्री के दरवाजे बंद करा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने पूछा क्या कर रहे हैं। कहते हैं मुगल साहब आपके कहने पर बाहर से वापस आ गया पाकिस्तान। 2 बच्चे वहां सेटल हुए थे, उनको भी कहा, एक उनमें से भी आ गया हुआ है। 4 अरब रुपए की यहां फैक्ट्री लगाई है आके। मैंने नहीं पूछा कौन सी फैक्ट्री कहां। कहता है वो 12वें 14वें 16वें का इंस्पेक्टर आया, उसने कहा फैक्ट्री बंद कर दो। मैंने कहा क्यों कर दे? और मैं तो वतन की मोहब्बत में आया हूं। कहता छड़ वतन की मोहब्बत, तू नागा नहीं किया, तू फलाना रजिस्टर नहीं पुर किया, तू फलानी रिपोर्ट नहीं भेजी, तू फलाना काम नहीं किया। जिस मुल्क में अरबा रुपया लगाए एक बंदा, फैक्ट्रियां बनाए कि इतने रोजगार भी लोगों को मिले और मुल्क भी तरक्की करे, एक्सपोर्ट्स भी बढ़े, उसको 12वें 14वें ग्रेड का 16वें ग्रेड का इंस्पेक्टर जाके उसकी फैक्ट्री बंद करा दे। अगर 900 फैक्ट्री थी तो 400 बंद हुई हैं सिर्फ इनके सताए हुए। क्यों जाते हैं ये गवर्नमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और ये वो। बल्कि बदकिस्मती की बात देखें, मैंने एक प्लाट बेचा 25 करोड़ रुपए का मेरे बेटे का। अब वो 25 करोड़ का प्लाट है, एलडीए में उसकी फाइल पड़ी हुई है। और फाइल पता किसके पास पड़ी हुई है? जो 9वें ग्रेड का क्लर्क है। उसने पैसे मांगे, जो खरीदार था उसने कहा जी मैंने एलडीए में फाइल देखनी है। उसने कहा हम तो नहीं दिखाते, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसका वादा किया। फिर उसने हैंडसम रिश्वत ली और उसने फाइल पता नहीं 4 दिन कहता ढूंढी है, नहीं मिल रही, ढूंढी और लाके दे दी। अब आप मुझे बताएं, वो उसने ये भी कहा कि अगर मैं ये फाइल गुम ही कर दूं तो आपने सुना है 25 करोड़ का प्लाट देखा है तो 2-3 करोड़ तो मुझे देंगे ना, मैं फाइल ढूंढ के लाऊं। ये है इस मुल्क का सिस्टम। चल सकता है? क्या सोचा जा सकता है? ये मिसाल आपने, मैं अपनी हड्डबीती बता दी है आपको। और भाई बंद करा रहे हैं फैक्ट्रियां गवर्नमेंट के महकमे, या उनका हिस्सा रखो उसमें। अब रिश्वत में भी गुजारा नहीं होगा। 13 या 14 किस्म के महकमे हैं जो फैक्ट्री में जाते हैं और किसी भी वार्निंग के बगैर फैक्ट्री के दरवाजे बंद करा देते हैं। 4 अरब लगाने वाला उसके सामने ऐसे खड़ा होता है जैसे उसका कमी होता है, ऐसे इंस्पेक्टर का काम करने वाला होता है, और इंस्पेक्टर उसका 16वें स्केल का होगा, 14वें को वो बास बन के खड़ा है, बंद कर दो। बल्कि 2-3 दिन पहले बदामी बाग में लाहौर में ये वाकया हुआ है कि एक फैक्ट्री आपने वहां तोड़ी फोड़ी जो भी किया, और असिस्टेंट कमिश्नर मलिक साहब उस एरिया के कह रहे हैं गोलियां मारो इस बंदे के सीने पर, सीधी गोलियां मारो इसको सीधी गोलियां। ये चली है वीडियो। इसके से क्या इस लेवल का बदमाश आ गया है? 17वें स्केल का अफसर या 18वें का 22वें का भी हो? क्या ये हिम्मत या क्या ये हैसियत रह गई है यहां करोड़ों और अरबों रुपए लगाने वाले बंदों की, कारोबारी तबके की? अब तो हर इज्जत बचा रहा है बंदा, पैसा नहीं बचा रहा। इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है, लोगों के सामने जलील करते हैं मेरे। और ये मैंने पर्ची आपकी फैक्ट्री के बाहर मैंने कागज लगा दिया, बंद कर दिया, दस्तखत कर दिए, अगर खोली तो 10 साल जेल में रहोगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। वो बंदा मुझे कहता है मुझे 4-5 अरब रुपया यहां जो लगाया है, किस कदर बड़ी सजा मिल रही है। और इब्राहिम मुगल तुम उनमें से एक हो। मैंने उससे माफी मांगी और मैंने कहा मैं तो आज भी मोहब्बत इस वतन से करता हूं। 2-3 मरतबा बाहर की नेशनैलिटी मिल रही थी, नहीं ली इसलिए कि ये वतन ही अपना है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वतन। मरियम साहबा ठीक है, अमल कराएं आपकी पॉलिसियों पर, आप बेटी भी हैं, बहन भी हैं, लेकिन मामला बहुत बिगड़ चुका है। वो तो कहते थे ना कि तू कादरो आदल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। अब यह है कि तू कादरो आदल है मगर तेरे जहान में है तल्ख बहुत बंदा है 4-5 या 10 अरब रुपया पाकिस्तान वाले लगाने वाले कारोबारी बंदे के हालात। कोई नहीं नई फैक्ट्री लगाएगा, मैं डराता नहीं, लगाओ फैक्ट्रियां। ऐसा नहीं रहना सदा। जब प्रोडक्शन 0 हो गई, कम हो गई, फिर औरंगजेब को पता चलेगा कहां प्रॉब्लम था,
लेकिन वो तो मेरा ख्याल आया इसी मार पर है कि किसी तरीके से इस मुल्क में फैक्ट्री बंद कराओ, बेरोजगारी फैलाओ। किसने ये साजिश कर दी मेरे मुल्क के खिलाफ? मैं तो इसे साजिश ही कहूंगा। खुदारा इसको रोको, अयूबी दोयम साहब आप इसको रोको। ये मुल्क तभी चलेगा जब यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी और इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और अगर इन्वेस्टर को गालियां मिलनी है, बदतमीज कहना है, बदतहजीब कहना है, बंद कर दो इसकी फैक्ट्री, मेरे दस्तखत हैं, चिट लगा दो बाहर, जो खोलेगा 10 साल जेल में रहेगा। ये बंदे ने गलत फैक्ट्री बनाई थी, इसके सीने पे गोलियां मारो, मेरे सामने सीधी गोलियां मारो इसको। ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे तो एक घर नहीं चल सकता। ये कैफियत पाकिस्तान में आ गई है। और मैं तो समझता हूं आज के हमारे इस प्रोग्राम का टाइटल शायद ये हो कि मुल्क की मुईशत को तबाह करने के लिए एक साजिश हो रही है और उस साजिश पर बाबुओं के जरिए अमल कराया जा रहा है, इंस्पेक्टरों के जरिए अमल कराया जा रहा है, क्लर्कों के जरिए अमल कराया जा रहा है। लेकिन है कि क्लर्क के पास से आपको 3-3, 4-4 अरब रुपया मिल रहा है, क्या रह गया? लूट के ले गए इस मुल्क को ये गवर्नमेंट मुलाजमी। अब अगर इतने इख्तियारात मरियम साहबा ने इनको दे दिए हैं तो फिर वैसे लोगों को कह दे कि छोड़ जाए मुल्क, मैंने सिर्फ बाबुओं को पालना ही यहाँ, ऐसा वो नहीं चाहती होंगी। शहबाज साहब को भी सुनना चाहिए, क्यों डर रहे हैं आप ऐसे करप्ट और किस्म के बाबुओं से जो ये जबानें इस्तेमाल कर रहे हैं? बाबू अगर 14 स्केल का भी है, फैक्ट्री को जाके बंद कर देता है, 4 अरब वाला उसके आगे हाथ जोड़ रहा है, मुझे माफ कर दो, उसकी जूती को, क्योंकि मैंने गलती कर ली यहां सरमाया लाने की, तो क्यों सजा दे रहे हैं उनको? रोजगार कहां से आएगा? एक्सपोर्ट कहां से आएगी? मुल्क तरक्की कैसे करेगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।